हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एक्सचेंज। स्टडी एक्सचेंज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चांदनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड टीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में। जी, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड में ऑलरेडी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, कुछ दिनों में एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो झारखंड टीजीटी की भी वैकेंसी ज़रूर आएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आने में कुछ समय लगे, लेकिन आएगी ज़रूर। ठीक है, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि जब वैकेंसी आए जस्ट हम उस वक्त से पढ़ाई शुरू करें और तुरंत से एग्ज़ाम निकाल लें। ठीक है, तो इन सारे कंपटीशन एग्ज़ामों में ऐसा नहीं होता कि आप लास्ट के एक दिन पहले पढ़ लो और एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आने से पहले हम उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हों पूरी तरह से। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका सिलेबस जानना। ठीक है, अगर आप जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसके सिलेबस को अच्छे से जानते हो, डिटेल में जानते हो, मतलब सिलेबस आपके माइंड में बिल्कुल प्रिंट होना चाहिए, तो आपकी तैयारी आसान हो जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड टीजीटी के सिलेबस की, उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एग्ज़ाम 2 पेपर में होता है। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि पेपर 1 जो आपका होता है, पेपर 1 आपका होता है क्वालिफाइंग, मतलब इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आप इसमें कितना स्कोर करते हो डज नॉट मैटर, मतलब आप इसमें कितने मार्क्स लाते हो ये कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपको बस इसमें क्वालिफाई करना है, मतलब पास होना है, उत्तीर्ण होना है। ठीक है, अब इसमें पास होने के लिए ऑलरेडी सेट किया गया बेंचमार्क, वो है 33%। मतलब इस पेपर 1 के टोटल मार्क्स का अगर आप 33% ले आते हो तो ये माना जाएगा कि आप क्वालिफाई कर चुके हो। 33 या 33 से ऊपर, 34, 35, 36 व्हाटएवर। ठीक है, तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। और पेपर 2 क्या है? पेपर 2 आपका है मार्क्स बेस्ड, मतलब इसमें आप जो भी स्कोर करोगे उसी से निर्धारित होगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब इस पेपर 2 में स्कोर किए गए मार्क्स से ही मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स का चयन होगा। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पेपर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के तुलना में। पेपर 1 के कंपैरिजन में पेपर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर 1 को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लो, क्योंकि पेपर 1 में जब आप क्वालिफाई करोगे, मतलब आप 33% या उससे ज़्यादा स्कोर करोगे, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। अगर आप यहीं पे फेल हो जाते हो या फिर क्वालिफाई नहीं करते हो, मतलब कि 33% से नीचे लाते हो मार्क्स, तो आपका पेपर 2 चेक होगा ही नहीं। चाहे अगर आपने पेपर 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो आपकी सारी मेहनत वहीं बेकार हो जाएगी। तो मतलब पेपर 1 को भी हमें ऐसे तैयार करना होगा कि हमें इतनी एश्योरिटी रहे कि 33% से तो ऊपर स्कोर आ ही जाएगा। ठीक है, ताकि हमारा पेपर 2 चेक हो सके। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है, मतलब पेपर 1 में हमें आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसका सिलेबस बहुत ही आसान है। ठीक है, तो पेपर 1 के सिलेबस को अगर हम बांटे तो इसे 3 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका हिंदी कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हिंदी कंप्रीहेंशन मतलब आप लोगों को इसमें हिंदी में ही प्रोज या फिर पोएम के कुछ लाइंस दिए रहेंगे और उससे आप लोगों को क्वेश्चन आएगा जो कि आपको आंसर देना होगा। तो ठीक है, तो कंप्रीहेंशन आपको हिंदी में प्रिपेयर करना है। दूसरा सेक्शन है इसका हिंदी ग्रामर, मतलब हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो दूसरा सेक्शन है इसका हिंदी ग्रामर। और थर्ड सेक्शन और सबसे बड़ा सेक्शन है इसका जीके, जनरल नॉलेज। इसमें आपको इंडिया, और जैसे कि मैं झारखंड टीजीटी की बात कर रही हूँ तो हमें इसमें झारखंड के बारे में पढ़ना होगा, मतलब इंडिया रिलेटेड, कंट्री, अपनी कंट्री रिलेटेड और अपने स्टेट रिलेटेड। ठीक है,
तो 3 सेक्शन में बांटा हुआ है आपका, हिंदी कंप्रीहेंशन, हिंदी ग्रामर और जीके। सबसे बड़ा सेक्शन मैंने इसलिए बोला कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आएंगे। अब समझते हैं, हिंदी कंप्रीहेंशन से आपका रहेगा 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स, ठीक है। सेम उसी तरह हिंदी ग्रामर में भी आपसे पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, ठीक है। और जीके में आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो इसी से क्लियर हो गया कि ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। आपसे हिंदी कंप्रीहेंशन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी ग्रामर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके से आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। बस इस 200 मार्क्स का आपको 33% स्कोर कर लेना है, तो आप पेपर 2 आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पेपर 2 के सिलेबस की। पेपर 2 के सिलेबस की अगर हम बात करें तो पेपर 2 जो है वो टोटली रहता है आपके कंसर्न सब्जेक्ट के ऊपर। मतलब जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स है, जिससे आपने अपना बीएड कंप्लीट किया है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो मतलब पेपर 2 जो आपका है वो किस पे बेस्ड है, कंसर्न्ड सब्जेक्ट पे। आपका जो अपना सब्जेक्ट है उस पे आधारित ये एग्जाम होगा, ठीक है। अब मैं सारे सब्जेक्ट्स का तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगी सिलेबस अलग अलग से, पर जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं उसका आपको सिलेबस बता सकती हूँ। तो जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, मान लीजिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है जिन लोगों का, तो जैसे उनका सिलेबस क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें भी पेपर 2 के सिलेबस को भी 3 सेक्शन में बांटा गया है, ठीक है। पार्ट 1 जो है वो आपका है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। इंडियन राइटिंग का, सॉरी यहाँ पे राइटिंग छूट गया है, तो इंडियन राइटिंग का जो डेवलपमेंट है इंग्लिश में वो किस तरह से हुआ उसके बारे में आप लोगों को इस सेक्शन में पूरा पढ़ना है, सबके कॉन्टेक्स्ट में। मतलब नॉवेल हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे प्रोज हो, चाहे पोइट्री हो, कुछ भी हो, सबके कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में, इन सबके कॉन्टेक्स्ट में इंडियन राइटिंग जो है इंग्लिश में कैसे डेवलप हुआ, कब से कब तक, 1830 से लेकर के प्रेजेंट तक, ठीक है। पार्ट 1 में आपका पूरा लिटरेचर आ गया, ठीक है। पार्ट 2 आपका है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर का भी कोई लिमिटेड वो तो है नहीं सिलेबस, इसमें आपका जो भी आता है इंग्लिश के ग्रामर में, चाहे वो टेंस हो, वर्ब हो, प्रीपोजिशन, नाउन, एग्रीमेंट, क्लॉजेस, जितना भी आता है वो सारा आपको इसमें तैयार करना है, ठीक है। और जो लास्ट सेक्शन है इसका वो है ड्रामा और कुछ नॉवेल का और पोइट्री। तो ड्रामा, नॉवेल्स और पोइट्री है वो इसमें कुछ स्पेसिफिक पोइट्स या राइटर्स का ही है, वो मैं आपको अगले वीडियो में या किसी दूसरे वीडियो में डिटेल से बता दूंगी। तो इसमें जो है वो कुछ स्पेसिफिक राइटर्स का ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ड्रामा है तो वो लिमिटेड है, मतलब आपको सिलेबस में दिया रहेगा कि इस राइटर का ये और ये ड्रामा पढ़ना है आपको, या फिर इस जैसे शेक्सपियर है तो आपको उसका सोनेट 1 या सोनेट 11 पढ़ना है, ऐसा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो इस तरह से आपको दिया रहेगा, मतलब वो सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो, इंग्लिश का सिर्फ, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है वो आपका काफी प्रिसाइजली डिफाइंड है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, वो एकदम से डिफाइंड है कि हाँ इसका ही ये और ये पोयम पूछा जाएगा, या इस राइटर का ये और ये प्रोज पूछा जाएगा, या जो भी है इसका ये और ये ड्रामा पूछा जाएगा। तो जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया आपका पेपर 2 का सिलेबस। अब जो एक बात है इस पेपर 2 में वो ये है कि जैसा कि मैंने इंग्लिश के सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों का इंग्लिश की बजाय कोई और सब्जेक्ट है, ठीक है,
तो जैसे इसमें क्या है, पेपर 2 में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ आपको और एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। वो सारे सब्जेक्ट कौन है, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है कि अगर आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ना होगा पेपर 2 के लिए, ठीक है। उसी तरह सेम वाइस वर्सा, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो आपको उसके साथ फिजिक्स पढ़ना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो उसके साथ आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आपको उसके साथ केमिस्ट्री पढ़ना होगा। और एक आर्ट्स में है कि अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आपको उसके साथ सिविक्स पढ़ना होगा, और इसका ही उल्टा, अगर आपका सब्जेक्ट सिविक्स है तो आपको उसके साथ हिस्ट्री पढ़ना होगा। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ यही है कि आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ना होगा इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ, जो भी है। अगर फिजिक्स है तो साथ में मैथ आपका अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, मैथ्स है तो फिजिक्स आ जाएगा, और क्वेश्चंस आपका आधा आधा बढ़ जाएगा। मतलब कि पेपर 2 जो होता है वो आपका होता है टोटल, इसमें 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, तो टोटल मार्क्स हो गया आपका 300, ठीक है। तो अगर आपका लिटरेचर है, इंग्लिश है, हिंदी है, या कोई और सब्जेक्ट है, आर्ट्स का ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है या और भी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, तब तो आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ना है और सिर्फ उसी सब्जेक्ट से आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे। पर इनमें से अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और क्वेश्चन भी डिवाइड हो जाएंगे। मतलब अगर फिजिक्स और मैथ आप पढ़ रहे हो, आपका फिजिक्स है तो आपको मैथ भी पढ़ना होगा, तो 75 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से आएंगे और 75 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाएंगे, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा इन सारे सब्जेक्ट्स का। बाकी सब्जेक्ट्स इनको छोड़ के अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो फिर कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अपना अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा। मैंने इंग्लिश का यहाँ पे बता दिया है, पार्ट 3 का भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो ये हो गया हमारा पेपर 2। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जैसे कि पेपर 1 में आपने देखा कि आपका हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 1 मार्क्स का था, टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर था। पेपर 2 में आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर था। तो आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अब तक तो नहीं हुआ है। लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2016 में उसमें भी नहीं था, तो इस बार भी नहीं ही होगा। तो आपको क्वेश्चंस में छोड़ने का तो कोई चांस बनता नहीं है, सारे क्वेश्चंस आप लोग इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही सिलेबस था। अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इतना छोटा ये सिलेबस व्हाइट बोर्ड में देखने में लग रहा था, एक्चुअली में उतना छोटा है नहीं। जब आप इसको पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। तो ये 1 दिन में या 10 दिन में या आखिरी के 1 महीने में कंप्लीट होने वाले सिलेबस में से तो है नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसकी तैयारी आज से ही की जाए, ताकि आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब भी इसका नोटिफिकेशन आए या वैकेंसी आए तब तक आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हो। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।